Hey guys, welcome back to my channel. This is Azima and this video is going to be my first video, and in this video I am telling you about my re-NEET experience and what I am going to do after re-NEET. So we all know कि re-NEET को हो चुके हैं 3 वीक से भी ज़्यादा एंड मैं स्टिल अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ कि मुझे करना क्या है। जब नीट हुआ तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, बट उस टाइम मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था। बट जब मुझे रीनीट का खबर आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि गॉड हैज़ गिव्स मी द सेकेंड चांस। बट रीनीट में आई वॉज नॉट एट ऑल फोकस और मैं अपना उतना अच्छा नहीं दे पाई रीनीट में। मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे था कि मेरा बायो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड जब मैं घर पे आकर देखी इतने इजी बायो होने के बाद ही मैं इतने सारे सिली मिस्टेक आई वाज डिवास्टेड कि अब तो कुछ हो नहीं सकता एंड लिटरली मेरे कुछ अब होने वाला है नहीं। तो मुझे आगे जाके अब करना क्या है, तो चलो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से थी और कैसे की थी। सो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन क्लास 11 से किया था। तो उस टाइम में मैंने PW का बैच ले लिया था। आकाश वगैरह में मैंने बहुत ट्राई किया एडमिशन लेने के, बट उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड इट्स नॉट इजी फॉर मी टू टेक ऑनलाइन टू टेक बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो मैंने सोचा कि लेट्स टेक ऑनलाइन क्लास। तो स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत सही चल रहा था एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब मैं स्कूल की हेड गर्ल बन गई एंड देन आफ्टर डैट मेरी पढ़ाई से पूरा हट गया। मैं लेक्चर देखती थी, नोट्स बनाती थी एंड ना 11 मेरा फुल ऑफ बैकलॉग गया है। उसके बाद मैं 12th में आई, मैंने 12th में बहुत अच्छा फोकस किया था। मुझे था कि नीट तो मुझे देना ही देना और फर्स्ट टाइम में निकालना। मुझे हमेशा से यही लगता था कि बस पढ़ लो तो हो जाएगा नीट, बट ऐसा नहीं था यार। आई वॉज वेरी रॉन्ग। जैसे टीचर्स में सर लोग बोलते थे कि तुम मेरे नोट्स को बार बार कर दो, तुम्हारा अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो मैंने भी वही किया था कि जो टीचर्स के नोट्स थे मैंने उसको बहुत बार देखा। बट फिर 25 का पेपर आया एंड मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। उसके बाद तो 2025 के पेपर के बाद मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, तो इसलिए मैंने यही सोच के फर्स्ट ड्रॉप लिया था एंड फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बहुत मेहनत करी लिटरली में। बट कुछ टाइम ऐसा भी आता था जिस दिन मैं 3 से बस 4 घंटे पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगता कि सर लोग बोलते थे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, एटलीस्ट हर दिन पढ़ना चाहिए। तो बस मैं यही सोची थी कि मैं हर एक दिन पढ़ रही हूँ, बट ना आई वॉज रॉन्ग कि सिर्फ मैं पढ़ रही थी तो वो वीडियो लेक्चर्स देख रही थी, नॉट आई वॉज स्टडिंग एंड दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई डिड द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर माई सेल्फ कि यार लेक्चर्स के अलावा अगर जो तुम पढ़ रहे हो उसको विल टेक एज सेल्फ स्टडी। तो ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ में आई। मुझे अब समझ में आ रही है कि वहाँ उस टाइम में मैंने ये चीज़ गलती की थी। तो अब मेरा रीनीट हो चुका है एंड रीनीट की बात से मेरे पापा पूछ रहे तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है, बट मैंने आंसर किया, आंसर कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे पापा पूछे क्या है, मुझे ना इतना बुरा लग रहा था बताने के लिए। ही हैड सो मच ऑफ होप फ्रॉम मी, बट मैंने उनको निराश कर दिया। रीनीट के बाद तो लगातार 2 हफ्ते बस मैं रुकती गई। मैंने ना पढ़ने का ट्राई किया, ठीक है मैं दोबारा से ड्रॉप लूँगी, एक बार मैं पढ़ने बैठ कर देखती हूँ। आई स्टार्टेड यार, मेरा लास्ट ईयर का जो यकीन था मैंने उससे पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने बेसिक मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट किया एंड एक ऐसा फीलिंग था कि उसके बारे में क्या बताऊँ। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा कि लास्ट ईयर भी मैंने यही सोच कर स्टार्ट किया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अभी जो मेरी कंडीशन है ना, मैं कहीं भी जाती हूँ ना मुझे बहुत शर्म आती है किसी को बताने में कि मैंने नीट दिया था और मेरा नीट नहीं हो रहा है। लोग तो नहीं जानेंगे ना आप किस फेज से गुजरे हो, सब तो यही जज करने कि आपसे नहीं हुआ एंड ये रियलिटी है कि मुझसे नहीं हुआ। एंड आफ्टर दिस मैं किसी को फेस करना भी नहीं चाहती हूँ कि मुझसे क्यों नहीं हुआ यार। मुझे अपनी जो कज़न बहन है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है एंड मुझे आइडिया देती कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे उसको बताने तक बहुत ख़राब लग रहा था एंड 2-3 दिन के बाद रिज़ल्ट आएंगे, सबको मेरा फाइनल स्कोर पता चल जाएगा।
मुझे तो ये शर्म आ रही है, एटलीस्ट मैं 500 तक पहुँच जाती, मेरे स्कोर वहाँ तक भी नहीं आ रहे। तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोच लिया कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप। आई थॉट अबाउट कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए विथ बीएससी। लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, तब मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, बट उस टाइम मैंने एडमिशन सिर्फ इसलिए लिया था कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए था। 12th के बाद स्कॉलरशिप मिलते इसलिए मैंने लिया था। लाइक मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी है नहीं, सो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने लिया था। बट उसके बाद अभी भी मेरा नेम है कॉलेज में BSc MDC में। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ले लेती हूँ, बट मेरा ना दिल एकदम नहीं था कि मैं लूँ BSc में लूँ ना। लाइक एक हफ्ते से मैं यही सोच रही, बट मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ, एंड इट्स द फुल ड्रॉप। लाइक मैंने अपनी बहुत सारी मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया है कि मुझे कहाँ करना चाहिए था, कहाँ नहीं करना चाहिए था। तो लाइक अब मैं उसको बहुत ध्यान में रख कर ये सेकेंड ड्रॉप मैं लेने जा रही हूँ, एंड इट्स गोइंग टू माई लास्ट एंड ड्रॉप। इसके बाद मैं कोई ड्रॉप लेना नहीं चाहती, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 20 ईयर्स ओल्ड। आई एम ऑलरेडी 20 ईयर्स ओल्ड एंड इट्स गोइंग टू माई सेकेंड ड्रॉप। जहाँ पे लोगों के थर्ड और फोर्थ ड्रॉप चलते हैं, वहाँ पे मेरा सिर्फ सेकेंड ड्रॉप वो भी 20 ईयर्स में चल रहा है। तो मैं अपने एज से भी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। एंड जो मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, यानी कि इस साल जो मैंने नीट दिया, उसके बीच में ना मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती थी कि मेरा एज इतना ज़्यादा हो रहा है। उस टाइम आई वॉज 19 ईयर ओल्ड, कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप में 90 ईयर्स हो गया है। तब बहुत सारे थॉट्स थे, एंड 12th मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे यही लगता था कि मेरा 12th अच्छे से किया हुआ है, तो आई कैन डू इट, ऐसा था मेरे दिमाग में। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो गाइस मैंने फाइनली सोच लिया कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक अ फुल ड्रॉप, एंड मैं अपनी पूरी 100% पूरी जान लगा दूँगी, चाहे मुझसे जो होगा ना मैं वो करूँगी। मेरी फर्स्ट ड्रॉप में ये भी गलती थी कि मैंने बहुत सारे वेडिंग्स को अटेंड किया था मेरे रिलेटिव की। वो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने वो कितना गलत किया था। लाइक मुझे नहीं करना चाहिए था, बट शायद मुझे उस वक्त पता चल जाता तो मेरा 1 साल बच जाता, एंड शायद मैं अब काउंसलिंग के लिए बैठ सकती थी। बट कोई नहीं होगा, एंड इसको ना डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो सपने को साल भर देखते हो, वो सपना आपका होने नहीं वाला है। और नीट तो ऐसा सपना है कि मैं अपनी जान लगा दूँ यार, बट मुझे नीट के अलावा कुछ नहीं करना है। MBBS ही मेरा सपना है, एंड अब जो मैं सेकेंड ड्रॉप लेने जा रही हूँ उसमें मैं अपनी जान लगा दूँगी। लाइक सीरियसली सॉरी यार, बीच बीच में मैं रुक जा रही हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट डेट जो है, एंड मुझे उतनी आदत नहीं है बात करने की।